हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी है, इतिहास वही बनाएगा संघर्ष जिसकी जारी है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल विनीत स्टडी सेंटर में। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हम फिजिकल केमिस्ट्री का जो पहला पार्ट है ठोस अवस्था वो स्टार्ट करेंगे और आज हम आपका ठोस अवस्था का पहला वीडियो लेके आए हैं। चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए हम आज के इस वीडियो का शुरुआत करते हैं। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जैसे पदार्थ क्या है, पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, ठोस क्या है, ठोस के प्रकार, तथा क्रिस्टल ठोस क्या है, अक्रिस्टल ठोस क्या है, और क्रिस्टल ठोस अक्रिस्टल ठोस में अंतर क्या है, और कांच को अतिस्थितित द्रव क्यों कहा जाता है, और ठोस कठोर क्यों होते हैं। चलिए आज हम इन तमाम प्रश्नों का उत्तर जानते हैं। सबसे पहले हम लोग पदार्थ पर चर्चा करते हैं कि पदार्थ क्या है। दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं जिसमें कुछ द्रव्यमान होता है और जो कुछ स्थान घेरती है वो सभी चीज़ें पदार्थ हैं। जैसे मान लीजिए कि ये स्केच पेन है, इसमें कुछ ना कुछ तो द्रव्यमान है और कहीं पे रख देते हैं तो कुछ ना कुछ स्थान घेर लेती है, तो ये भी पदार्थ है। मतलब जितनी वस्तुएं हैं जिसमें कुछ द्रव्यमान होता है और कुछ स्थान घेरती है वो सभी पदार्थ हैं। पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं, पहला ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा गैस। चलिए जानते हैं कि ठोस क्या है। ठोस जो है उसमें आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। मतलब ठोस का आकार भी निश्चित होता है और आयतन भी निश्चित होता है। इसका मतलब कि अगर ठोस का आकार मेरे हाथ में, मान लो ये स्केच, ये ठोस है, इसका आकार मेरे हाथ में ऐसा है, अगर क्या हम इसको बेंच पे रख दें तो इसका आकार चेंज होगा? कभी नहीं चेंज होगा। इसीलिए कहा जाता है कि ठोस का आकार निश्चित होता है, इसका आयतन भी निश्चित होता है। दूसरा नंबर द्रव। द्रव का आकार अनिश्चित होता है। इसका मतलब समझिए पहले कि द्रव का आकार अनिश्चित होता है, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब कि मान लो कि ये बोतल है, इसमें पानी है, इसमें का पानी जब बोतल में है तो ये बोतल का आकार का है। अगर मान लो कि इसमें जो पानी है इसको हम फर्श पे गिरा देते हैं, मान लो कि इसमें का पानी हम फर्श पे गिरा देते हैं, तो क्या गिरा हुआ पानी अब बोतल का आकार का है? नहीं, अब उसका आकार बदल गया। इसीलिए बोला जाता है क्या कि द्रव का आकार अनिश्चित होता है, निश्चित नहीं होता है। द्रव का आयतन निश्चित होता है। इसका मतलब कि अगर मान लो कि द्रव, इसमें मान लो कि आधा लीटर पानी है, इसमें आधा लीटर पानी है, अगर ये पानी को उठा के हम बाल्टी में डाल दें तो क्या यह पानी आधा लीटर से 1 लीटर हो जाएगा? कभी नहीं होगा। आधा लीटर अगर इसमें है तो आधा लीटर उसमें है, आधा लीटर उसमें। इसीलिए बोलते हैं कि इसका आयतन निश्चित होता है, ये चेंज नहीं होता है। तीसरा नंबर गैस का आकार और आयतन। गैस का आकार अनिश्चित होता है। अगर गैस को हम खुली जगह पर छोड़ दे तो चारों तरफ फैल जाएगा, अगर उसको हम गुब्बारा में भर दे तो उसका आकार गुब्बारे के आकार का हो जाएगा। तो उसका आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है। उसका आयतन भी निश्चित होता है। वो यहाँ पे मान लो कि इतना जगह घेरा हुआ है, अगर इसको खुली जगह पे छोड़ दे तो वो पूरा फैल जाएगा, पूरा जगह घेर लेगा। तो इसीलिए बोलता है क्या कि द्रव का जो है आयतन अनिश्चित होता है। चलिए जानते हैं ठोस कितने प्रकार का होता है। ठोस दो प्रकार के होते हैं, पहला क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं? वैसा ठोस जिसमें कण नियमित रूप से व्यवस्थित हो तथा जिसका निश्चित ज्यामितीय आकृति होता है उसे क्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है। जैसे लोहा, सोना, चांदी इत्यादि। अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं? वैसा ठोस जिसमें कण अनियमित रूप में व्यवस्थित हो तथा उनकी आकृति अनिश्चित ज्यामितीय आकृति होती है, उसे अक्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है। जैसे कांच, रबड़, प्लास्टिक इत्यादि। चलिए अब हम जानते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में क्या अंतर है। क्रिस्टलीय ठोस का आकार निश्चित ज्यामितीय होता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस का आकार अनिश्चित ज्यामितीय होता है।
क्रिस्टलीय ठोस का क्वथनांक तथा गलनांक निश्चित होता है। इसका मतलब कि क्रिस्टलीय ठोस में जो भी ठोस है वो कितना डिग्री सेल्सियस पे ठोस से द्रव में बदलेगा और कितना डिग्री सेल्सियस से द्रव में गैस में बदलेगा, ये बात हमको पता रहता है। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस में ऐसा नहीं होता है, अतः अक्रिस्टलीय ठोस का क्वथनांक तथा गलनांक अनिश्चित होता है। क्रिस्टलीय ठोस की दैशिकता विषमदैशिक होता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस की दैशिकता समदैशिक होता है। क्रिस्टलीय ठोस में व्यवस्था दीर्घ परासी व्यवस्था होती है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में व्यवस्था लघु परासी व्यवस्था होती है। अब दीर्घ परासी व्यवस्था और लघु परासी व्यवस्था का मतलब समझिए ध्यान से कि क्या होता है। कोई भी चीज का अगर आकृति निश्चित ज्यामितीय होगा तो वो दीर्घ परासी व्यवस्था में होता है, और किसी चीज का आकृति अगर अनिश्चित ज्यामितीय होगा तो वो लघु परासी व्यवस्था में होता है। इसका मतलब समझिए कि अगर कोई भी चीज का आकार समान है, मान लो समान आकृति का है, ठीक, मान लीजिए कि आकृति सबका समान है, तो उसे ज्यादा ऊपर तक व्यवस्थित किया जा सकता है, उसे ज्यादा ऊपर तक व्यवस्थित किया जा सकता है ऐसे, मतलब दीर्घ रूप में व्यवस्थित होगा, ज्यादा ऊपर तक जाएगा। लेकिन अगर उसका आकार अनिश्चित ज्यामितीय होता है, मान लो कि कोई बड़ा है कोई छोटा है, कोई बड़ा है कोई छोटा है, तो कहां तक इसको लेके जाएगा? ये लघु परासी व्यवस्था थोड़ा ऊपर तक जाएगा, उसके बाद नहीं जा सकता है। जबकि अगर आकार निश्चित ज्यामितीय होगा तो इसको हम दीर्घ तक ले जा सकते हैं। मतलब अतः क्रिस्टलीय ठोस में दीर्घ परासी व्यवस्था होता है और अक्रिस्टलीय ठोस में लघु परासी व्यवस्था होता है। अब जानते हैं प्रकृति के बारे में। क्रिस्टलीय ठोस की प्रकृति अस्थायी ठोस होता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस की प्रकृति अतिस्थितित द्रव या अस्थायी ठोस होता है। चलिए अब हम जानते हैं कि कांच को अतिस्थितित द्रव क्यों कहा जाता है। कांच के कण द्रव की तरह गति करती है, परंतु यह गति इतनी मंद होती है कि हमें दिखाई नहीं देती। यही कारण है कि कांच को अतिस्थितित द्रव कहा जाता है। जब आप पुरानी इमारतों में जो वर्षों से शीशा लगा हुआ रहता है एक ही स्थान पे, उसमें जाके नीचे वाले पृष्ठ को देखिएगा तो यहां वाला पृष्ठ मोटा होता है। उसका कारण क्या है कि वर्षों से जो शीशा लगा है उसमें का जो कण है वो मंद गति करते करते यहाँ पे नीचे इकट्ठा हो जाती है, और यहाँ वाला पृष्ठ मोटा हो जाता है और ऊपर वाला पृष्ठ पतला हो जाता है। इसीलिए कांच को अतिस्थितित द्रव कहा जाता है। अगला प्रश्न, ठोस कठोर क्यों होता है? ठोस के कण केवल एक बिंदु के आगे पीछे दोलन करते हैं, जिसके कारण इनके प्रत्येक कणों के बीच अंतर आणविक बल कार्य करता है, जो इसे अलग होने से रोकती है। यही कारण है कि ठोस कठोर होते हैं। इसका मतलब समझिए कि ठोस के जो ये कण होते हैं वो केवल एक बिंदु के आगे पीछे बस दोलन कर पाते हैं, जिनके कारण इनमें प्रबल अंतर आणविक बल कार्य करता है। अंतर आणविक बल मतलब इसके अंदर जो अणु है उनके बीच जो बल होता है उसे अंतर आणविक बल कहते हैं। तो वो अंतर आणविक बल कार्य करता है जो ये सब कण है इसे अलग होने से रोकता है, अतः ठोस कठोर होता है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।